देखिए आप लोग, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, यही निकाला ना। देखो सबसे पहला बात गिवन क्या है और फार्मूला क्या लगाने वाला है, इस पे दिमाग जाना चाहिए, है ना। अगर ये दिमाग में काम कर रहा है तो सही काम दिमाग कर रहा है, नहीं तो इसी दिमाग तुम लोग खराब रहता है ना। ये कौन बुक क्या पे बोल दिया, ये कौन सा गेम खेल लिया, ये सब में दिमाग रहता है ना। है फिलहाल क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या है सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर गिवन क्या है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। ये कितना है सर, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सरकमफेरेंस मालूम है क्या है सर, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस कितना सर, 110 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम निकालना है आप सिलेंडर। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग को याद होगा जब हम फार्मूला आप लोग को सिखा रहे थे तो ये जो बन रहा था हम लोग का फार्मूला, ये क्या था, सी ए से कैसे बना था, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट करके बना था, याद है आप लोग को। ये जो सी ए से बना था कैसे बना था, सी एस ऑफ सिलेंडर कैसे बना था बताइए तो। क्या किए थे, 2 पाई आर इंटू एच किए थे ना, याद आ रहा है कुछ, 2 पाई आर इंटू एच किए थे, है ना। तो सर बेसिकली हमारे पास में सी ए से है और सरकमफ्रेंस है तो हाइट निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। डायरेक्ट हाइट निकलेगा, 100% निकलेगा। अच्छा तुमको निकालना क्या है बताओ, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए, आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, है ना। तो सरकमफेरेंस में से हम आर निकाल लेते हैं, 2 पाई आर बराबर कितना 110 दिया हुआ है, और उसमें से क्या करते हैं हम लोग, हाइट निकाल लेते हैं। देखिए आप लोग नाउ, सर सी एस ए जो होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो होता है, ऑफ सिलेंडर होता है क्या है, ये होता है सर सरकमफेरेंस इनटू हाइट। अब ज़्यादा मन कर तो लिख देना सरकमफ्रेंस और बेस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बेस वगैरह हम लोग सबका सेम रहता है ना। तो सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है बता दो, कितना दिया हुआ है 110 इनटू हाइट, हाइट को एच मान लेते हैं, लेट द हाइट बी एच सेंटीमीटर, ठीक है सब सेंटीमीटर में है ना, हाँ है। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है बताइए तो सर, नहीं सी एस ए कितना दिया हुआ है 400 नहीं 4400 है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 4400, तो बालक एच छोड़ दो यहाँ पर, तो कितना होगा 4400 डिवाइड बाई 1100 डिवाइड बाई 110 इक्वल टू एच, 0 गायब, 11 चौके 44, 40 बार आ गया। तो हाइट कितना है आपका 40 इक्वल टू कितना आ गया, एच आ गया, दैट इज हाइट आ गया सर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है कितना आया सर 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसे, बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, निकालना चाहते हैं रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालोगे बताओ तो, रेडियस कैसे निकलेगा बताओ, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, हैं नाउ रेडियस आपको आर मान लेते हैं, लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर, देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है कितना होता है 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस को दिया हुआ वैल्यू 110 इक्वल टू कितना 2 इंटू 22/7 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो कितना होगा 110 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, तो काटेंगे तो कितना होगा वैल्यू हमारा आर आएगा, है ना। तो चलो काटो तो इसको, 22 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 7 × 5 = 35/2 इक्वल टू कितना आ गया आर, तो कितना होगा 35/2 का हाफ कितना होगा 17.5 आ गया कितना रेडियस, दैट इज रेडियस जो है हम लोग कितना आया 17.5 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ इससे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर है एच है, मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लाइए, क्या हो पाएगा। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का कितना 22/7, रेडियस कितना हम लोग का 22/7, रेडियस कितना हम लोग का, रेडियस साहब कितना है 17.5 है ना, 17.5, इसको 35/2 इंटू 35/2 रखना ज़्यादा सही रहेगा, और हाइट साहब कितना हमारा 40 है। एवरीवन सॉल्व इट एंड गेट इट योर आंसर। काटेंगे तो किसे कटेगा बता दो, काटेंगे तो 11 से कट जाएगा,
यहाँ काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, और यहाँ कितने बार में कटेगा, 20 से कट जाएगा। वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 35 इंटू 20। अब मल्टीप्लाई कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा एवरीवन 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव अ क्वेश्चन, अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेलीकॉम पाउडर। टेलीकॉम पाउडर मतलब क्या होता है, पाउडर कंपनी है ना, टेलीकॉम पाउडर is available in the packets of a plastic can with a square base of side 5 centimeter and of height 14 centimeter, or one with circular base of radius 3.5 centimeter and height 12 centimeter. Which of them has greater capacity and by how much? हमारे पास में दो तरह का डब्बा है, एक स्क्वायर बेस वाला और एक सर्कुलर बेस वाला, है ना। तो बताना क्या है कि इस दोनों में से ज्यादा कैपेसिटी किसका होगा। तो सिंपल सा वॉल्यूम निकाल के कंपेयर कर लेते हैं, है ना। वॉल्यूम निकाल क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आपके पास बेसिकली सर अगर फिगर दिखाया जाए तो आपके पास दो तरह का डब्बा है, एक ये डब्बा है और एक तुम्हारा ये डब्बा है। तो तुमको बताना है कि सबसे ज़्यादा मटेरियल किस में ज़्यादा अटेगा, और ज़्यादा मटेरियल है तो कितना ज़्यादा मटेरियल है। तो कैसे करोगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला बात हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि सर जो स्क्वायर बेस वाला है उसका स्क्वायर बेस ऑफ साइड कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस केन, है ना, इट इज केन, है ना, केन है ये केन। तो कितना होगा बताओ तो, ये क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू हाइट ना बोलो, हाँ या ना। तो सर एरिया कितना बनेगा, बेस कितना बनेगा एरिया 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है इसका 14, तो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 14। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा 25 इंटू 10 250 और 25 इंटू 4 100, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, होगा ना, नहीं सॉरी 350 होगा ना। 25 इंटू 14 करना है तो क्या करेंगे 25 इंटू क्या करते हैं 10 प्लस का 4 कर लेते हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर 4 से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 350 हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, यस सर। एक तो वॉल्यूम निकल गया कि सर स्क्वायर बेस वाला जो कैन है हमारा उसका वॉल्यूम कितना निकला 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब रहा सर सिलिंड्रिकल शेप का जो है हम लोग का और वन विथ सर्कुलर बेस, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए इसका। वॉल्यूम ऑफ नाउ वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर बेस तो क्या करोगे बताओ तो, यहाँ भी हम लोग वॉल्यूम निकालना क्या करेंगे, एरिया इंटू क्या करेंगे हाइट ही करते हैं ना। इस बात को याद रखिए कि सर जब भी करना है वॉल्यूम तो एरिया इंटू हाइट करते हैं। तो सर बेसिकली सर इसका अगर बात करें रेडियस कितना है 3.5 और हाइट कितना है 12, तो क्या फॉर्मूला बनता है पाई स्क्वायर बनता है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो कितना वैल्यू होगा 22/7, रेडियस कितना हम लोग का 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितना है, हाइट है सर कितना 12, राइट, यही है ना, यही ना है। तो भाई चमका इसको जल्दी से सॉल्व कर इसको। सर पॉइंट्स आप पॉइंट खसको सर 7/35 खसको सर, खसक गया। यहाँ से खसको सर 2 बार में खसक गया, यहाँ से खस खाएंगे 11 बार में खसक हो गया ना। तो कितना हुआ 11 गुने 35 गुने 12, 12 और 10 काट के क्या फायदा करना है चाह रहे हैं आप, हाँ काट सकते हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, काटिए खसकाइए थोड़ा सा और खसकेगा सर। सर इस हिसाब को खसकाया जाए तो कितना से कटेगा 2 से काटते हैं तो 5 और 7 से काटते हैं तो यही ना, 2 से काटते तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, ये 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, इसका किसका, सिलिंड्रिकल शेप का जो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है डिफरेंस निकाल लीजिए, यही ना। विच ऑफ देम हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, तो किसका है सर ग्रेटर कैपेसिटी किसका है, द ग्रेटर कैपेसिटी किसका है, सर्कुलर बेस कैन हैज ग्रेटर कैपेसिटी इट इज कैपेसिटी। डिफरेंस कितना होगा भाई, कितना डिफरेंस निकालिए 462 माइनस कितना करेंगे 350, तो कितना रिजल्ट आएगा 112 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत आया आंसर आप लोग का, चल जल्दी करो एवरीवन, नोट इट डाउन आप लोग एवरीवन।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से स्टेप दिखाएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलिंड्रिकल पिलर ऑफ अ बिल्डिंग एट रेट ऑफ 2.50 पर स्क्वायर मीटर। देखो कॉस्ट क्या बोला गया सर, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 सिलिंड्रिकल पिलर। तुम्हारे घर में ना पिलर तो होगा ना, वो गोल ही होता है ना बेसिकली, कुछ कुछ सिलेंडर कैसा होगा, पिलर तुम्हारा गोल होता है, बाकी आप लोगों के जो घर में है वो तुम्हारा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता है ना अपार्टमेंट वगैरह में। लेकिन कुछ पिलर हम लोग का सिलिंड्रिकल भी होता है, जैसे मंदिर वगैरह का गोल गोल बनाया जाता है सुंदर दिखने के लिए, तो उसी का बात चल रहा है ना। तो बोला गया क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलिंड्रिकल पिलर। इस तरह का सिलिंड्रिकल पिलर कितना है, 15 ठो है। और बिल्डिंग एट, देखो ये ₹2.50 जो है ना, ये क्या बोला, पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम लेगा कितना रुपया लेगा, ₹2.50 लेगा। कितना लेगा, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना रुपया लेगा, ₹2.50 लेगा, ठीक है। अब स्क्वायर मीटर इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर आर 48 सेंटीमीटर। देखो ये दिया हुआ है क्या हमको, डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना है सर, 48 सेंटीमीटर है। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है सर, हाइट दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, है ना। हाइट दिया हुआ है कितना सर, 7 मीटर। तो करते क्या हम लोग, निकाल लेते हैं एक सिलेंडर का क्या। अब तुम बताओ, तुमको पेंट करवाना है तो तुम क्या निकालोगे, कौन सा एरिया, टोटल एरिया, सरफेस एरिया। क्योंकि सर पिलर है तो नीचे वाला तोड़ के हम पेंट तो करेंगे नहीं, ऊपर वाला भी काट के तो पेंट करेंगे नहीं, तो क्या मिलेगा, सी ए से मिलेगा। तो सी ए से निकालो एक का, और 15 से मल्टीप्लाई करके और 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ देखो गिवन क्या क्या लिख लेते हैं पहले। सर गिवन क्या है, डायमीटर मालूम है, डायमीटर ऑफ किसका, सिलिंड्रिकल पिलर है ना, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर कितना है सर, सर ये है 48 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इट्स रेडियस हो जाएगा, रेडियस बराबर हो जाएगा सर कितना, 48/2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि रेट किसमें दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो कितना होगा 24/100 इक्वल टू कितना, 0.24 मीटर। कोई दिक्कत इसे, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हाइट एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर कितना है सर, बताइए, 7 मीटर है ना। देयरफॉर सरफेस एरिया, नहीं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 2πRH, यही ना होगा। तो कितना होगा वैल्यू, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना, 22/7। रेडियस कितना है, 0.24 इंटू कितना, हाइट कितना है, 7 है, राइट, यही ना है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग, कर सकता है किससे, 7 कट गया ना वैल्यू। तो कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.24। एवरीवन मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जल्दी से लाइए आप लोग, डू इट एवरीवन। 1056 इट इज इक्वल टू 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, एक पिलर का सरफेस एरिया आया है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, ऑफ 1 पिलर है ना, ये ऑफ 1 पिलर आ गया। तो सर टोटल सरफेस एरिया कितना, 15 का है ना। सो टोटल जो होगा हम लोग का, टोटल सी एस ए ऑफ 15 पिलर, यही ना, बराबर कितना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे सर, क्या है हमारा रिजल्ट, 10.56 मल्टीप्लाई बाई 15, यही ना होगा, यही ना होगा। अब लास्ट में हमारा क्या होगा सर, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा, निकालना क्या है, कॉस्ट। देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट एट ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10.56 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 2.50। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा रुपीज में, किसमें आएगा, मेक इट नाउ एवरीवन। सर इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग कितना आया, 158.4, राइट, है ना। ये टोटल हमारा कितना आ गया सर, सरफेस एरिया आ गया 15 पिलर का। बेसिकली यहाँ तक तुम्हारा वैल्यू तो आ गया, तो वैल्यू कितना के बराबर होगा, यही ना होगा, 158.4 इंटू कितना, 2.50। सॉल्व कर लो, मतलब तो वही है ना। पर होंगे हमारे पे रुपीज में सर 396। मल्टीप्लाई करने का स्पीड ठीक रखिए आप लोग, क्योंकि मेंसुरेशन में मेन चीज़ वही है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं, हटाया जाए। तो एक पिलर का सरफेस एरिया निकाले हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया,
उसमें 15 पिलर से मल्टीप्लाई किया गया है, टोटल सर्फेस एरिया निकल गया। और किस रेट से पेंट करेगा तो 2 रुपये 50 पैसा से, उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो 1 में हर बार मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट लेके आओ, या फिर लास्ट में ब्रेक कर सकते हो, वैसे भी आंसर सेम ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14। और रेक्टेंगुलर वेसल्स 22 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर वेसल्स है, मतलब बर्तन है, रेक्टेंगुलर बर्तन है ना, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। इफ द टोटल वाटर इज पोर्ड इनटू अ एम्प्टी सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए। अब तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, कैसा है, रेक्टेंगुलर टैंक है। इस टैंक के पानी को ना पलट के रखा जाएगा कुछ किसी और बर्तन में, और बर्तन कौन सा है, ये रेक्टेंगुलर कैन है हमारा, है ना, वेसल्स है। इसमें जो पूरा पानी भरा हुआ है, इस पूरे पानी को पलट देना है, पोर्ड इनटू द एम्प्टी सिलिंड्रिकल वेसल्स। अब इस तरह का तुम्हारे पास सिलिंड्रिकल वेसल्स है। एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, इसका पूरा पानी को इसमें पलट देना है, क्या करना है, पूरे पानी को पलटना है, तो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा ना। पूरा पानी इसमें पलट दीजिएगा तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बस शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ऐसा लोग करते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक लेके आए बोतल में और गिलास में पलट पलट के पी रहे हैं, तो बेसिकली जो एक गिलास यहाँ से निकला और ये जो गिलास के अंदर आया, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा ना। वापस तुम डालोगे तो उतना ही वैल्यू जाएगा ना वहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ, तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा। इस वॉल्यूम को इसमें डाला गया, जिसका इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो बोला गया क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल्स। तो जैसे ही आपने डाला तो इसमें कितना हाइट तक पानी उठेगा, ये बताना है, किस हाइट तक पानी उठेगा, ठीक ना। तो हम करते क्या है सर, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, किसका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल्स। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला बात, गिवन क्या क्या है सर, तो सर गिवन है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या है हमारा ये, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल्स कितना है सर, इट इज 22 सेंटीमीटर। अच्छा ब्रेथ कितना हो जाएगा हम लोग का, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल्स कितना है सर, 16 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल्स है सर कितना, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, और देयरफॉर इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम हो जाएगा किसके बराबर होगा, एल इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा ना, एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू कितना होगा बताइए तो, 22 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 14 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत इससे, नहीं ना, नहीं ना। अब आइए यहाँ पे आइए, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स निकालते हैं, है ना। तो सर इसका डाटा क्या गिवन है सर, रेडियस ऑफ, नाउ हमारे पास में है रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स कितना है सर बताइए। ये हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट्स वॉल्यूम बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो सर हमारे पास एच तो है नहीं, एच है क्या, तो एच को करते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ इस चीज को आप यहां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स बी 8 सेंटीमीटर। कितना कर लिए, 8 सेंटीमीटर मान लिए, 8 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है भाई, है ना। वैल्यू पुट करो, कितना होगा 22/7। रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8, और हाइट कितना है सर पता नहीं, छोड़ दीजिए। एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सा बात बताओ कि सर इस वाटर को इसमें जब डालिएगा तो वॉल्यूम तो बराबर हो जाएगा, क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल्स बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स, यही ना होगा कहानी। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, हियर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल्स इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स। क्लियर है, तो क्या होगा वॉल्यूम बताओ तो, कितना वैल्यू तुम्हारा, 22 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू, वैल्यू कितना है 22/7 इंटू कितना है 8 इंटू 8 इंटू एच, यही ना है, यही ना है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि सर यहाँ डिवाइड करना पड़ता हमको, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे बताओ तो, यहाँ वैल्यू कितना बनेगा 22 इंटू 16 इंटू कितना 14 इंटू 7 ऊपर जाएगा ना, ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, ये 7 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा सर 22
इंटू कितना 8 इंटू कितना 8 इक्वल टू कितना एच बचेगा। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 8 2 जा 16, ये कटेगा कितना 22 से 22 कट गया है ना। अच्छा अब क्या कटेगा सर, ये काट सकते हैं हम लोग किससे, ये कटेगा सर 4 से है ना, ये कटेगा 2 से, कितना से कटेगा 7 से, तो कितना होगा 7 इंटू 7/2 यही ना, इक्वल टू कितना एच। दैट इज हमारा जो हाइट होगा कितना होगा, हाइट जो होगा हम लोग का, जो हाइट होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हम लोग निकलेगा, हाइट ऑफ क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, देयरफॉर हाइट ऑफ दैट इज हाइट ऑफ वाटर, वाटर इन सिलेंडर, इन सिलेंडर बराबर कितना होगा 49/2, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 49/2 मतलब कितना 24.5 सेंटीमीटर, ये ना होगा 24.5 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाएंगे एवरीवन, जस्ट मेक इट नाउ। आया समझ में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15, रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन एवरीवन। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ाया गया था ना। डक्टाइल का मतलब जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला वायर में लमड़ सकता है, जिसको बोलते हैं डक्टाइल, है ना। अ पीस ऑफ, देखो अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास में ना एक तार है, सिलिंड्रिकल तार है, क्या तुम्हारे पास में सिलिंड्रिकल तार है, गोल है ना। ये हमारे पास में क्या है, वायर है। इसका सर जो डायमीटर है कितना है सर, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 11 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर से दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ जो है कितना है सर, लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, इट इज ड्रोन आउट इनटू वायर, इसको बनाया गया पतला सा वायर ऑफ डायमीटर 1 mm। इस वायर को ना एकदम क्या किया गया सर, पतला तार में कन्वर्ट किया गया। क्या किया गया, तार बनाया गया पतला। क्या बनाया गया, तार को कर दिया गया पतला। क्या हुआ सर, तार को किया गया पतला, ठीक है। तार को पतला करो तो लंबाई तो बढ़ जाएगा, तो बोलेगा क्या सर, डायमीटर कितना हो गया इसका 1 mm, कितना हो गया डायमीटर, कितना हो गया 1 mm के बराबर हो गया। पहले कितना था सेंटीमीटर, अब कितना हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर था डायमीटर, अब कितना हो गया 1 mm हो गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए सर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm होता है, पता है ना आप लोग को एवरीवन। 1 सेंटीमीटर जो होता है कितना होता है 10 mm के बराबर होता है। देखो कितना छोटा हुआ है 1 mm हो गया भाई, है ना। 10 mm नहीं है 1 mm है वो, मतलब तार को 10 टाइम्स पतला किया गया है ना। अब पतला करोगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। तो आप बताइए कि इसका टोटल जो लंबाई होगा कितना होगा, जो नया जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना बड़ा तार बनेगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इस वायर का वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मटेरियल तो सेम ही रहेगा ना, बस उसको ज़्यादा लंबा किया तो पतला हो जाएगा। सिंपल सा बात करते हैं, अगर आपके पास जैसे हम लोग के पास क्ले होता है ना, क्ले, उस तुम्हारे पास इतना मोटा क्ले है, मान लेते हैं हमारे पास क्ले है, अगर इसको और जोर से हम लोग दाब के अगर ऐसे नचाएंगे तो पतला बन जाना क्ले, तो अमाउंट उतना ही रहेगा ना, मतलब वॉल्यूम तो क्ले का उतना ही रहेगा। तो यही कहानी है कि सर इस वायर का जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम बराबर होगा। यहाँ जो लेंथ दिया है उसको क्या मानेंगे, हाइट ही मानेंगे ना, तार को ऐसे कर दो तो लंबाई हो जाएगा, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वायर बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस वायर। आप लोग करके दिखाइए कि कितना हो रहा है। डायमीटर को अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा बता दो, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। और इसका कितना होगा जल्दी बताओ आप लोग, रेडियस कितना होगा इसका 1/2 mm हो गया। अब बताओ इसको क्या करोगे, mm को ले जाना है कहाँ पर, सेंटीमीटर में, तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, पहले तो ये तुम्हारा 0.5 mm हो गया। अब mm को कहाँ ले जाना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे बताओ, डिवाइड या मल्टीप्लाई। mm को ले जाना है सेंटीमीटर में तो क्या करोगे, डिवाइड ना करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 0.5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना होगा 0.05 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस मालूम है, इसका हाइट मालूम है, रेडियस मालूम है, हाइट निकालना, जल्दी निकालिए आप लोग एवरीवन, मेक इट नाउ। आया क्या आप लोग आंसर, सर इस मेटल का वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना होगा πr²h, तो कितना है पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितना है तुम्हारा, लेंथ को हाइट बनेंगे 11 हो जाएगा, यही ना। यस इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ वायर निकालिए एवरीवन, वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा
तो कितना पाई आर स्क्वायर इसी करोगे ना, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7। रेडियस कितना है इसका 0.05, 0.05 इंटू 0.05 इंटू हाइट, तो हाइट छोड़ दीजिए, दोनों वैल्यू इक्वेट कर लीजिए, है ना। तो सर लेंथ ऑफ वायर बराबर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग लिखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ मेटल डक्टाइल मेटल बराबर वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल बराबर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वायर, लिख ही दे रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ गिवन लिख लीजिएगा, सब गिवन है हमारा, वॉल्यूम ऑफ मेटल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वायर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कितना सर 11 इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है सर 0.05 इंटू 0.05 इंटू कितना h, तो 22/7 तक कट गया, ठीक ना। यहाँ से अगर डेसिमल को हटाते हैं तो कितना होगा 10, यहाँ से हटाते हैं 10, यहाँ से हटाएंगे कितना होगा 100, यहाँ से हटाएंगे कितना होगा 100। सॉल्व कर लीजिए इसको आप लोग, तो कितना होगा वैल्यू 5 इंटू 5, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 100, है ना, और क्या यहाँ पर 11 है, यहाँ से 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हाइट, तो यहाँ से हम काटेंगे 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा सर कितना 11 इंटू, अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ का 10 छूट रहा है, 10 इंटू 10, तो 1 2 0 से कट गया 2 0, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू एच, दैट इज एच कितना आ गया हमारा 1100 सेंटीमीटर आ गया आंसर। कोई दिक्कत इसे, 1100 सेंटीमीटर आपका लेंथ हो जाएगा वायर का। आगे आप लोग सबका आंसर